बताएगा मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मेरे को मेरी बुराई पसंद नहीं है। अगर मेरे को कोई मेरी चीज में गलत बता रहा है तो मैं थोड़ा डिफेंसिव मोड में चला जाऊंगा। लिखना कि योर थंबनेल इज वेरी पुअर इज लाइक तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो सामने वाले की। ऐसे अप्रोच मारो जिंदगी में। मैं कहता हूँ इतना अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे कि अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज भेज के थक गए हो, ईमेल्स भेज भेज के थक गए हो, बट क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में एक लाइव किया था जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए क्लाइंट को मैसेज भेजते टाइम, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, जिससे एक्चुअल में रिस्पॉन्स आता है। और वो क्लियरली बताया है कि कैसे क्लाइंट ऑफेंड भी हो सकता है, कैसे क्लाइंट का ईगो भी वहाँ बीच में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और फॉलो किया ना तो 10 में से 3 के मैसेजेस तो आपको आएंगे ही आएंगे, कम से कम है। तो ठीक है, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो ये मैसेज है, ये मेरे को किसी मेरे व्यूअर ने भेजा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैसेज भेजें जिससे एक्चुअल में क्लाइंट्स आए, रिस्पॉन्स भी आए। सिर्फ लिखना से कुछ नहीं होगा, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो अभी हमने ये मैसेज देखा है, अब हम इसके जानते हैं थोड़ा सा, हमारे जो डिस्कॉर्ड सर्वर पे व्यूअर्स हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या क्या फीडबैक्स दे सकते हैं इसको और अच्छा करने के लिए। और फिर मैं बताता हूँ कि इसको और कैसा कर सकते हैं जिससे एक्चुअल में रिस्पॉन्स आएगा। तो शुरू करते हैं। तो कोई भी जो इस पर फीडबैक देना चाहे कि इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, सर मैं देना चाहूँगा। बताओ। सबसे पहले अगर देखो मैं ऑफर लिखता तो मैं इसे लिखता कि भाई मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं लिखता। मैं ये लिखता कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और आपकी जो थंबनेल है वो काफ़ी सही है, लेकिन मैं आपकी थंबनेल उसको और बेहतर तरीके से बना सकता हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो है और उसके नीचे मैं लिखता पोर्टफोलियो के नीचे कि अगर मेरा जो हमने कन्वर्ट है अगर उससे आपको फायदा ना हुआ है तो मैं उसका कोई चार्ज नहीं लूँगा। मैं ठीक इस है, तरह लिखता। ठीक है। नेक्स्ट, कोई और फीडबैक देना चाहे? मैं बोलता मैं अपना नाम इंट्रोड्यूस करता, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करता और मैं अपना पोर्टफोलियो के बारे में दे देता और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता और बोलता इफ़ यू वांट टू वर्क विथ मी यू कैन कॉन्टैक्ट विथ। तो इस बंदे ने सेम ही किया है ना, इम्प्रूव क्या किया आपने? मतलब इसने भी क्या किया, पहले अपने आप को बताया, फिर बताया मैं थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, फिर इसने बताया कि आपका कंटेंट क्वालिटी वीक है थोड़ा, मैं उसको बेटर कर सकता हूँ। मेरा एक्सपर्टीज़ है कि मैं बढ़िया थंबनेल्स बनाता हूँ। थोड़े बहुत जार्गन्स यूज़ कर लिया कि भाई क्लिक थ्रू रेट है, आपका लैंडस्केप है, आई कैचिंग है, थंबनेल ऐसा बनाऊँगा वैसा बनाऊँगा। और फिर बोल दिया कि आपसे बात करने का मेरा मतलब है कि भाई अगर हम अभी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपसे बात करने का तो मेरे को अच्छी पसंद है ये अपॉर्चुनिटी। ये सेम चीज़ ही तो इसने की है। आपने फिर इम्प्रूव क्या किया और बेटर क्या किया वैसे? मैं वर्ड्स के जगह शो करके दिखाता, मैं उनके 2-4 वीडियो के थंबनेल बना के या वीडियो एडिट करके उन्हें पोर्टफोलियो की तरह दिखाता। ठीक है, नेक्स्ट। ये अच्छा पॉइंट है, आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा। हाँ, यहाँ मैं सबसे पहले उनके थंबनेल्स, मैं अगर थंबनेल डिज़ाइनर होता तो सबसे पहले मैं ये लिखता कि तुम्हारे थंबनेल में ये मिस्टेक्स है एंड आई एम अ थंबनेल डिज़ाइनर और मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है एंड ये रहा मेरा पोर्टफोलियो। और सेम भाई ने जो अभी बोला कि मैं इस तरह से तुम्हारा थंबनेल इम्प्रूव कर सकता हूँ और एक दो थंबनेल उनका इम्प्रूव करके दिखा देता। ठीक उनको है, अच्छा लगता तो पोर्टफोलियो पे ठीक है। कन्वर्ट हो जाते। और कोई अपना सजेशन देना चाहे? किसी के पास नहीं है अभी? अभी चला हम आते हैं अपने बात पे। पहली तो गलती देखो, अगर मैं इसको ध्यान से पढ़ रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि पहले तो आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट दिख रहा है, हाँ। इसको ध्यान से पढ़ो। ये जो नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, हम्म। पढ़ो एक बार मेरे लाइव लाउड पढ़ो थोड़ा सा, एक कोई भी बंदा लाउड पढ़ो इसको। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल आई एम। उसके बाद तो ठीक है, मेरा ठीक है, ठीक है, बढ़िया चीज़। अब इसमें पहले तो इस लाइन में कमी क्या लग रही है, ऐसा कुछ जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वर्ड क्यों लिखा है इसने? कॉपी पेस्ट लग रहा है ये। जैसे इसमें हुक नहीं है, हुक होना चाहिए। इसने आई कैची होना चाहिए। नहीं, इसने अपनी ईमेल से कॉपी पेस्ट मारा यहाँ ये पे। ग्रीट कर रहा है।
नहीं ग्रीट भी कर रहा है, देखो ये आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, क्या ये ईमेल है? ईमेल 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 थोड़ी है ये। नहीं क्या ये ईमेल है? तो इसने मैं तो कॉपी पेस्ट मारा, मेहनत नहीं करी है। तो मेरा दिमाग में हो गया कि ये मेहनत नहीं कर रहा है, ये मेरे को मैसेज बस ऐसे रेंडमली भेज रहा है। पहला पॉइंट ही मेरे दिमाग में हिट हो गया। मैंने उसका मैसेज नहीं पढ़ा है, मेरे को अभी मान लो ये हट रहा है रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट में, ये दिखेगा इतनी सारी। ये मोबाइल में ऐसे नहीं दिखता मैसेज कभी भी, सिर्फ ये लिस्ट दिखेगी मोबाइल में मेरे को। और इंस्टाग्राम मोबाइल में ही यूज़ होता है, ये मान लो रेयरली कोई कंप्यूटर में यूज़ करता है जैसे मैं, ठीक है। तो हाँ। ये चीज़ मेरे को फ़ोन में दिखेगी, तो मेरे को सिर्फ ये इतना सेक्शन दिखेगा, ये मैसेज रिक्वेस्ट वाला इतना दिखेगा, तो मैं सिर्फ इतना पढ़ पा रहा हूँ बिना कोई कहीं क्लिक करे। आई होप दिस ईमेल्स फाइंड यू वेल। तो मेरा पहला ट्रिगर पॉइंट हो गया कि यार एक ईमेल कहाँ बोल रहा है, कहाँ ईमेल कर रहा है, ये कॉपी पेस्ट मार रहा होगा, छोड़ो इसको। अगर मैंने इस पर टैप किया है और फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई इतना सब कुछ लिख दिया, कहानी। बस इसने कुछ दिखाया नहीं है मेरे को। मतलब अगर मैं इतना पढ़ भी लूँ, मान लो मैं वेला बैठा हूँ, मेरा अभी मूड है, जब मैंने इंस्टाग्राम खोला मेरा मूड है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, पूरा टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैं ये पढ़ भी लूँगा। बट मेरे को कुछ दिखाया नहीं भाई इसने, मेरे को पहले कन्वर्ट नहीं किया उसने, 50% करके छोड़ दिया। अगर मैं पढ़ लूँगा ना तो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई बंदा थोड़ा बहुत ये जानता है कि क्लिक थ्रू रेट होती है, इंक्रीज़ होती है, कम्पिटिटिव से स्टैंड आउट करेगा और आई कैचिंग थंबनेल बनाएगा, थोड़े से ऐसे वर्ड जैसे मेरे को ये कन्वे हो गया कि भाई थोड़ा बहुत तो इसको यूट्यूब का पता है। बट भाई शो कहाँ करा है तूने अपना वर्क? अब मैं तेरी प्रोफाइल पे जाके वहाँ पे शो करूँ, देखूँ इतना देख, चीज़ ये है कि आज के टाइम में इतने एक्शंस कोई नहीं लेगा जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा ऑलरेडी। मतलब पहले स्टेप में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, हर जगह तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले लाइन पे आते हैं जहाँ पे ये है, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम रीचिंग। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपका इंट्रोडक्शन मेरे लिए मैटर नहीं करता अगर मैं मेरी रिक्वेस्ट में देखता हूँ ऐसा कुछ लिखा हुआ कि हाय माय नेम इज़ दिस एंड दिस एंड दिस, मेरे को ज़ीरो फ़र्क पड़ता है। अब देखो ये बंदा है, यहाँ पे दिख रहा है ये मैसेज, ये प्रोक्टोनिक ये बोला मेरे सब्सक्राइबर नहीं है इसलिए मेरा व्यू ऐसा कुछ के। ये बेसिकली आया था कि मेरे पास मेरा वीडियो डाल दो अपने चैनल पे। भाई मैं इसको कभी जानता नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं क्यों डालूं? रीज़न होना चाहिए ना कोई। मैं यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ इससे। फिर मान लो मैं ये देखता हूँ, ये कोई थंबनेल डिज़ाइनर का बनाया, हेलो सर आई एम ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। मेरे पास अगर ऐसे मान लो अभी तो मेरा अकाउंट छोटा है, मतलब कोई 1700 सब्सक्राइब फॉलोवर्स हैं, अगर इसी जगह मैं कंटेंट डाल के कहीं से 10,000 बन जाते हैं तो ऐसे मैसेजेस तो मेरे पास 15, 20, 50 होंगे, मैं क्यों क्लिक करूँगा? तो इसके लिए जैसे आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, ये भी एक कॉमन हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि ये लाइन तो इतनी कॉमन हो चुकी है। मैं ये मैसेज देखते मेरे को आता है यार मैं नहीं पढ़ूंगा ये ईमेल, या फिर ये मैं चैट ही नहीं पढ़ूंगा कि आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। ये चैट जीपीटी की वजह से इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि मेरे को खोलने में भी दिक्कत आ रही है। अब मैं बताता हूँ इसको इम्प्रूव कैसे करना है। इसको ये नहीं बताना था कि मैं कौन हूँ, इसको बताना था पहली लाइन में कि ये यहाँ मैसेज क्यों कर रहा है। अब मैं एक चीज़ थोड़ा सा चैट्स वैसे दिखानी तो नहीं चाहिए, पर एक बार को मैं देखता हूँ कहीं मैं दिखा पाऊँ तो, कि भाई मैंने 1-2 बड़े बड़े क्रिएटर्स को अप्रोच करा है तो उनको मैंने क्या मैसेज करा है वो दिखा दे। मैं बोल देता हूँ, आप सुन लेना। नहीं बोल भी नहीं सकता क्योंकि इंस्टाग्राम मोबाइल में मेरा चलता नहीं है, पर मैं बताता हूँ उसमें बेसिकली मैंने क्या कहा। मेरे को बेसिकली उनको अपने पॉडकास्ट पे बुलाना था अपने चैनल के लिए। हाँ। तो मैंने उनको लिखा इनवाइटिंग यू, या फिर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इनविटेशन बाय 5000 पीपल टू कम ऑन द पॉडकास्ट, कि भाई 5000 लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं पॉडकास्ट पे आने के लिए। अब मैंने 5000 क्यों डाला कि भाई 5000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जो वेट कर रहे हैं आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, आपसे सीखने के लिए। मैंने देखा है आपका कंटेंट, मैं काफ़ी टाइम से आपको कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को ये चीज़ें बहुत कुछ मेरे को भी सीखने को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल पे एक पॉडकास्ट शूट करें, वीडियो शूट करें, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। ये मेरा थोड़ा एक्सटर्नल पार्ट हो गया, मतलब पहले मैंने वो इनवाइट वाला भेजा है, उससे मेरे को 3-4 रिप्लाई आए हैं, फिर ये मेरा एक्सटर्नल वाला पार्ट है। मतलब मैंने ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, ये एक सेकेंड, आई हैव बीन फॉलोइंग, हाँ ये वाला पैराग्राफ, ये इतना पैराग्राफ है
इतना मैंने लिखा पूरा एक मैसेज और भेज दिया। मैंने सिंपली ये बताया पहली लाइन में ही, यहाँ पे लिख जाएगा जिससे कि इनविटेशन बाय 4000 पीपल्स, या फिर मैंने थोड़ा और डेप्थ, पहले को मैंने पीपल लिख के भेजा था, फिर मेरे दिमाग में यार पीपल क्यों लिख रहा हूँ, मेरे पास तो सारे एडिटर्स हैं। मैंने लिखा इनविटेशन फ्रॉम 4000 वीडियो एडिटर्स, तो वो मेरा कन्वर्जन का चांसेस और ज़्यादा बढ़ा दिया उसने। तो चीज़ें ऐसी लिखो जो सामने वाला क्लिक करे। अब मेरे को ये बता था ना, आई हैव डिजाइंड ए थंबनेल फॉर यू, हैव ए लुक। क्या ये क्या ज़्यादा लगता है, बेटर लगेगा। क्या लगता है कितने ये लोग बहुत बेटर रहेगा। मैं क्लिक करता कि नहीं करता? चांसेस ज़्यादा थे। मैं तो कर सीधी सी बात है, उसने कुछ नहीं लिखा और बस ये इतना सा लाइन लिख के छोड़ दिया, फिर इसने 2 थंबनेल्स भेज दिए। मतलब यहाँ पे मेरे को बस इतना ही दिख रहा है, आई हैव डिजाइंड ए थंबनेल फॉर यू, या फिर आई हैव रीडिजाइंड ए थंबनेल फॉर यू फॉर योर चैनल, हैव ए लुक। फिर मैं इस पर क्लिक करके आऊँगा, यहाँ पे पहले मेरे को मैसेज दिखेगा, फिर मेरे को 2 थंबनेल या 1 थंबनेल दिखेगी। मेरे को अगर अच्छी लगी तो उसके नीचे जो मैसेज लिखा हुआ होगा, फिर ये उसके नीचे लिखेगा ये चीज़ कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि भाई मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपका कंटेंट मेरे को पसंद है, आपकी एडिटिंग वगैरह सब बढ़िया है, वो सब बढ़िया है, थंबनेल भी ठीक है बट इम्प्रूव करे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को मेरी बुराई पसंद नहीं है। अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मेरे को मेरी बुराई पसंद नहीं है। तो उसने बुराई में क्या कहा है, बट योर थंबनेल इज़ वेरी पुअर। मतलब यार मैं सोचता हूँ एज ए क्लाइंट, मतलब मैं वैसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू कुछ भी बोल, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, मेरे को कोई इतना ऑफेंड नहीं होना है इससे, मेरे को पता ही नहीं है कौन है ये, क्या करना है इससे मेरे को ऑफेंड होके। बट एज ए क्लाइंट अगर मेरे को कोई मेरी चीज़ में गलत बता रहा है तो मैं थोड़ा डिफेंसिव मोड में चला जाऊँगा। योर थंबनेल इज़ वेरी पुअर की जगह अगर ये लिखता योर थंबनेल आर गुड बट इट कैन बी बेटर, मतलब बढ़िया ठीक है बट बढ़िया हो सकती हैं, नीड चेंजेस। मतलब थोड़े से चेंजेस करके बहुत बढ़िया हो सकती है आपके। इट कैन बी इम्प्रूव्ड। हाँ वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये लिखना कि योर थंबनेल इज़ वेरी पुअर इज़ लाइक तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो सामने वाले की, क्योंकि उसने जो डाला है उसके हिसाब से तो वो बढ़िया इसलिए उसने डाला है ना। अब मैंने जो थंबनेल डाली अपने चैनल पे, मैं तो ये सोच के डाला हूँ कि मेरे को अच्छी लग रही है दिखने में तो अच्छी होंगी। अब तुम मेरे अगर कॉन्टेक्स्ट में ऑपोजिट बात कर रहे हो तो मैं डिफेंसिव मोड में चला जाऊँगा, जिसमें क्या होगा कि भाई तू बताएगा मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे को जैसी अच्छी लगेगी वैसे ही डालूंगा। तो थोड़ा वर्ड्स जब यूज़ करो ना, थोड़े से सोच समझ के यूज़ करने होते हैं। सामने वाले की ज़िंदगी में कभी बुराई मत करना, क्योंकि एक्चुअल में उसने मेहनत करके डाला है ना वो चीज़। तो थोड़ा सा इस चीज़ सुपीरियर फील करा रहा है शायद। हाँ वो अपने आप को बता रहा है कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, तुम बहुत नीचे हो, तो ये कभी भी क्लाइंट नहीं बनेगा फिर तुम्हारा। तुम्हें दिखाना है कि आप बहुत ऊपर हो बट आप इससे भी ऊपर जा सकते हो, तब वो एक्चुअल में कन्वर्ट होगा। पहली चीज़ ये हो गई गलती कि भाई मैं देखो अब लाइन हो गई कि आई डिजाइंड थंबनेल फॉर यू हैव ए लुक, फिर थंबनेल आ गई, फिर ये थोड़ा सा मतलब मैक्स टू मैक्स ये 4 लाइन्स है ना, इतना लिखेगा नीचे। अभी मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपका ये कंटेंट फॉलो करता हूँ, ये वाली सेम लाइन सम टाइम्स एंड नाउ आई एम नहीं लिखना, ये नाउ टाइम नाउ, ये नाउ का कोई सेंस नहीं पता मेरे हिसाब से। तो ये हो गया कि भाई मैं आपका कंटेंट फॉलो करता हूँ, मेरे को आपकी हर वीडियो देखता हूँ और वो बहुत अच्छी लगती हैं, बट योर थंबनेल्स आर ग्रेट। या फिर यहाँ पे इतना लिख के फिर एक नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि इतना एक साथ कभी नहीं लिखना आप, आई नोटिस दैट योर थंबनेल्स आर गुड बट इट कैन बी बेटर, लाइक आई कैन इम्प्रूव योर थंबनेल। आई कैन नहीं लिखना, बस ये लिखना है इट कैन बी इम्प्रूव्ड एज आई डिजाइंड योर थंबनेल अर्लियर। इफ़ यू लाइक द थंबनेल, इफ़ यू वांट टू लाइक चेंज योर थंबनेल, या फिर इम्प्रूव करना चाहते हो, चेंज नहीं, चेंज तो वो करेगा ही नहीं, वो इम्प्रूव करेगा। कभी किसी से आप हैबिट चेंज नहीं करा सकते, कोई चीज़ नहीं चेंज करा सकते, आप उससे इम्प्रूव करवा सकते हो। अगर आपको किसी का एडिटिंग है ना, तो एडिटिंग स्टाइल चेंज नहीं करना है, आपको इसकी एडिटिंग स्टाइल इम्प्रूव करनी है। कभी भी चेंज वर्ड यूज़ नहीं करना है, कभी भी उसको डिस्क्रेडिट करने का वाला वर्ड यूज़ नहीं करना, जैसे पुअर हो गया, वर्स्ट है, बेकार है, कुछ भी नहीं करना।
आपको वर्ड्स ऐसे यूज़ करने, हम आपको इम्प्रूव करेंगे। गुड है बट इम्प्रूव करेंगे, एक बट वाला डाल देना, गुड है बट इम्प्रूव करेंगे, स्टाइल अच्छी है बट इम्प्रूव करेंगे। इफ़ यू लाइक माई डिज़ाइन, इफ़ यू लाइक माई थंबनेल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर, यू कैन मैसेज मी बैक, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू। ये कोई भी लाइन आ सकती है, अलग अलग ट्राई करके देखो किससे रिस्पॉन्स आ रहा है। बट ये लाइन ज़रूरी है और मेरे को वर्क शो कराना ज़रूरी। यहाँ पे पहला स्टेप है ये कन्वर्ट करना। एक सेकेंड रुको, पहला स्टेप हो गया मेरे को यहाँ पे कन्वर्ट करो। तो मैं लाइन देखूंगा, आई हैव डिज़ाइंड ए थंबनेल फॉर यू फॉर योर चैनल, आई हैव रीडिज़ाइंड योर थंबनेल, प्लीज़ हैव ए लुक। तो मेरे को पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया इसने कि चलो इसने मेरे लिए मेहनत करी है, चलो देखता हूँ। पहला कन्वर्ट ये टिक। फिर यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको कि ये थंबनेल है, ये है, मैं आपको फॉलो करता हूँ, कंटेंट अच्छा लगता है, थंबनेल इंप्रूव हो सकती है, वी कैन वर्क टुगेदर, समथिंग लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट होऊंगा तब मैं एक्सेप्ट करूँगा। फिर मैं इसको मैसेज करूँगा कि येस आई लाइक योर थंबनेल, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ थंबनेल डिज़ाइनर, वी कैन वर्क टुगेदर, व्हाट्स योर प्राइसिंग, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आ जाएगा। या फिर अगर मैं थंबनेल डिज़ाइनर नहीं ढूंढ रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई लाइक योर थंबनेल बट राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग टू लाइक हायरिंग एनी थंबनेल डिज़ाइनर, वी विल वर्क इन फ्यूचर। इससे क्या हुआ, तुम्हारा कनेक्शन बन गया उसके साथ। कन्वर्ट नहीं हुए बट कनेक्शन तो बन गया, फ्यूचर में काम आएगा। नहीं आया फिर भी तुम्हें इतना तो पता चल गया कि तुम्हारा मैसेज कन्वर्ट कर रहा है, तो जिसको नीड होगी वो तो हायर करेगा ही करेगा। तो मैसेज ऐसे करो जो कन्वर्ट हों, जो लोग कन्वर्ट के बंदे ला सके, तुम्हारे पास क्लाइंट ला सके। तो ऐसे अप्रोच मारो ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ इतना अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे कि क्या ही कहना। फिर अब आपने वीडियो पूरा देखा और आपको समझ में भी आ गया क्या मैसेज करना है क्या नहीं करना, बट किसको मैसेज करना है, फाइंड आउट करना कि क्या कौन से बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। अगर आपको जानना है तो ये पॉडकास्ट है, इसमें डिटेल में बताया हुआ है। और सही बता रहा हूँ, ये इतना वैल्यूएबल है। हमारे 3 व्यूवर्स को इस एक वीडियो के थ्रू इतने क्लाइंट्स आए हैं कि वो अब हायरिंग पे देख रहे हैं कि एडिटर और हायर करे, दोस्त को हायर करे, ताकि वो क्लाइंट्स को हैंडल कर पाएँ। तो ठीक है, मिलते हैं इस पॉडकास्ट में। ओके।